अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ इस डिज़ाइनर सूट की कटिंग और स्टिचिंग, और साथ में हम इसकी एम्ब्रॉयडरी भी आपको डिटेल में बताएंगे। ये ड्रेस मुझे ऑर्डर किया गया था कस्टमाइज़ करने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसकी डिज़ाइन मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार हुई है, और इसके साथ ही हमने इसकी एक डिज़ाइनर स्लीव्स भी बनाई है। यहाँ हमने कट बीड्स और पर्ल का यूज़ करते हुए इसको डिज़ाइन किया है। इस डिज़ाइन को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हमने 4 मीटर बटर क्रेप कपड़ा लिया हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, बट फिर भी हम इसमें लाइनिंग भी यूज़ करेंगे, जिसको मैंने आधा मीटर कपड़ा लेकर इसकी लाइनिंग तैयार की है, जो कि सेपरेट तैयार की है मैंने। अब यहाँ पर हमने कुर्ते की कटिंग के लिए इस कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। देख सकते हैं आप, ओपन वाला पार्ट इस तरफ है और फोल्डेड पार्ट मेरी तरफ है। इसकी लेंथ हमने 49 इंच ले रखी है, जिसमें 2 इंच हम फोल्डिंग का मार्जिन भी रखेंगे और ऊपर स्टिचिंग में भी इसका मार्जिन आएगा। चौड़ाई इसकी 14 इंच है। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे 7 इंच पर, और यहीं से हम आर्म होल की 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और आर्म होल का शेप देते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर नेक की लेंथ और विड्थ दोनों ही हमने 3.5 इंच ले रखी है, बिकॉज इसमें हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो बहुत ज़्यादा डीप नेक हम इसमें नहीं बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक राउंड शेप में नेक ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हम शोल्डर को 1/2 इंच गिराएंगे, इसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं, जिसमें हम चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच इसकी लूजिंग रखेंगे। तो मैंने यहाँ अपने हिसाब से 10 इंच ली थी, और वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो 9 इंच पर मैं यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। साथ ही हम हिप साइज़ की मार्किंग कर रहे हैं, जिसका 4th पार्ट लेंगे प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो ये मेज़रमेंट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी मार्किंग कर सकते हैं सूट की। अब जैसा हमने इसमें निशान लगाया था, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये कुर्ते का फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट को हमने इससे अलग कर लिया है, और आर्म होल को थोड़ा सा आधा इंच डीप और कट कर रहे हैं। फ्रंट नेक की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम बैक नेक थोड़ा सा अलग रखेंगे, इसीलिए हमने फ्रंट पार्ट का नेक अलग कट किया है। अब हमने कुर्ते का बैक पार्ट ले लिया है। इसमें हम बैक नेक की विड्थ 3.5 इंच रख रहे हैं, और इसकी जो डेप्थ है वो 3 इंच ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं लेना है हमें। इस तरह से हमने बैक में भी राउंड शेप ही बनाया है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी नेक में ही है, तो इसीलिए हमने ज़्यादा डीप नेक नहीं बनाया है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर से स्टिच लगाकर अटैच कर लेंगे, और एक तिरछी पट्टी लेकर नेक की फिनिशिंग करेंगे और डबल फोल्ड करके इसको तैयार कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 4 फोल्ड एक फैब्रिक ले लिया है। इसकी लेंथ 27 इंच प्लस 2 इंच फोल्डिंग के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमने 7.5 इंच ली है, और इस तरह से ऊपर शोल्डर की तरफ से 3 इंच पर मार्क करके एक आर्म होल का शेप देना है। स्लीव्स के फ्रंट की चौड़ाई हम 5 इंच ले रहे हैं, और इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने बैक और फ्रंट पार्ट को शोल्डर से अटैच कर लिया है, और इसमें हम बीचों बीच मिड पॉइंट पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो एक तरफ हम इस तरह से जो इसमें एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न है उसको ड्रॉ कर लेंगे। इसको हमें अच्छे से डार्क ड्रॉ कर लेना है। आप स्केल की मदद से इस तरह से इनकी लाइनों को ड्रॉ कर सकते हैं। इस पैटर्न को आप इजीली हाथों से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डार्क ड्रॉ कर ले रहे हैं, और आधे में हमने इसको ड्रॉ करने के बाद इस तरह से आपको इसे फोल्ड कर लेना है और इसे टैप टैप कर लेना है, जिससे कि, और इस तरह से सेम पैटर्न दूसरी साइड पे भी हमने प्रिंट कर लिया है। अब इसके लिए जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं एक सिल्वर चेन यूज़ कर रही हूँ, जिसको हम स्टिक करेंगे इस ग्लू की मदद से। ये बहुत ही जल्दी स्टिक हो जाता है इसकी हेल्प से। और यहाँ पर हम चमेली फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लखनऊ में लोकल मार्केट में इसको बोलते हैं,
और हमने छोटे फ्लावर वाले सीक्वेंस भी यूज़ किए हैं। इसके साथ हम इसमें क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, छोटे साइज़ की पर्ल यूज़ कर रहे हैं और ये ब्लू रेनबो कलर के कट बीड्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिल्वर कलर के एक सीक्वेंस भी यूज़ कर रहे हैं। वीडियो गैस पूरा देखिएगा, क्योंकि जब ये एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे तो थोड़ा इसमें एक हमारे साथ प्रॉब्लम हुई जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। इस ड्रेस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें चमेली के फूल, जो चमेली फ्लावर वाले थे, वो ढूंढने में हमें बहुत दिक्कत हुई। हमें ये ऑनलाइन तो मिल रहे थे, बट वो पीस को काउंट करके अमेज़ॉन पे मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे थे। तो हमने इसे लोकल मार्केट में ढूंढने की कोशिश की और बहुत ढूंढने के बाद हमें ये मिला। सीक्वेंस की लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद इसमें हम छोटे फ्लावर वाले सीक्वेंस को ग्लू से स्टिक कर दिया है और उस पर हमने नूरी नग को रख दिया है। इसके बाद हम क्रिस्टल ले रहे हैं और उसको भी हमने ग्लू की हेल्प से इस पर स्टिक कर दिया है। देन उसके बाद हमने चमेली फ्लावर लिया है, उसको लगाया है, फिर छोटे वाले सीक्वेंस फ्लावर साइज़ वाले यूज़ किए हैं और इस तरह से जहाँ तक मैंने ये ग्लू लगाया है वहाँ तक इसी सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम फ्लावर को यूज़ कर लेंगे। फिर अगेन हमने इसमें लास्ट में एक क्रिस्टल यूज़ किया है। अब इन फ्लावर्स में जो बड़े और छोटे साइज़ के फ्लावर्स हैं रेनबो कलर के, इनके ऊपर भी हमने छोटे वाले फ्लावर के ऊपर नूरी नग को स्टिक किया है और बड़े वाले फ्लावर के ऊपर हम इन स्मॉल साइज़ के वाइट पर्ल को यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, जब हमने ये एक लाइन कंप्लीट कर ली थी तो हमें लगा कि ये जो सीक्वेंस हमने यूज़ किए हैं सिल्वर कलर के, इनका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था हमें, तो इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा था। देन हमने इन सीक्वेंस की लाइन को फिर से हटा लिया, बिकॉज आरी वर्क हम कर रहे थे तो ये ईजिली हट भी गए। फिर मेरे पास एक और सिल्वर कलर के सीक्वेंस रखे हुए थे जो इससे थोड़ा छोटे साइज़ के थे, तो हमें लगा कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और क्योंकि हम बिल्कुल ही सेम ड्रेस कस्टमाइज़ करना चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारा कस्टमर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाए, तो हमने इसको फिर से हटाया और फिर से इस लाइन को कंप्लीट किया। गैस, इस सूट में सबसे ज़्यादा ये जो चमेली वाले फ्लावर हैं ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बट इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। जैसा मैंने आपको बताया, इसे हमने लखनऊ की ऑलमोस्ट सभी मार्केट में ढूंढा, बट हमें एक बहुत ही पुरानी शॉप में ये चमेली फ्लावर रेनबो कलर वाले मिले और फिर हमने इनको यूज़ करके इस सूट को बनाना तैयार किया था। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने सीक्वेंस की लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बाकी लाइनों पर भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और अपने मन मर्जी से आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं कि आपको कहाँ तक ये फ्लावर वाली लाइन को रखना है और बाकी बची हुई लाइन पर हम इस सीक्वेंस को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम इस स्टेप्स को दोबारा फॉलो करेंगे, सीक्वेंस यूज़ करेंगे, देन उसके बाद बड़े और छोटे साइज़ वाले फ्लावर्स यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में हम क्रिस्टल भी यूज़ कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको ये ना समझ में आए तो दोबारा आप स्टेप देखिएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम ग्लू की हेल्प से फ्लावर को स्टिक कर रहे हैं, बिकॉज इसके ऊपर हमने नूरी नग भी यूज़ किया है, तो हम निडल नहीं यूज़ कर सकते। अब इन डिज़ाइन के बीच बीच में जो जगह खाली है वहाँ पर हमें इस तरह से रेनबो वाले ब्लू कलर के कट बीड्स को यूज़ करना है। तो हम आरी वर्क यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से इन कट बीड्स को आपको आरी वर्क की हेल्प से लगाते जाना है। तो इन सारी लाइनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। देख रहे हैं लास्ट में ये लाइनें सब बराबर नहीं हैं, थोड़ी छोटी बड़ी हैं, बट एक लाइन जो है वो सबसे बड़ी है जो सबसे नीचे तक जा रही है। इसी तरह से आपको इस पैटर्न को क्रिएट करना है। अब इसके बाद इन कट बीड्स की लाइनों के बीच में हमें इन लाइंस को कंप्लीट करना है, जिसमें हम कटोरी वाले सीक्वेंस को यूज़ कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये कटोरी शेप में है और इसके ऊपर हम इन कट बीड्स को यूज़ करेंगे। ये पिंक कलर के हैं। तो इस तरह से हमें जिस तरफ ये सीक्वेंस अंदर की तरफ है वहाँ से आपको इसको निडल में लेना है, देन उसके बाद आपको इस कट बीड्स को लेना है। तो देख सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हूँ इस स्टेप को। देन इस निडल को आपको कट बीड्स से ना होते हुए डायरेक्ट सीक्वेंस से नीचे की तरफ ले जाना है। इट मीन्स कि हमें कट बीड्स को हटा लेना है और वापस हमें सीक्वेंस के होल से इस निडल को नीचे की तरफ ले जाना है और इस तरह से पूरी एम्ब्रॉयडरी करनी है आपको। तो हमने इस लाइन को इस तरह से कंप्लीट किया है। इसी तरह हम इन सारी जगहों पर भी इसी सीक्वेंस को यूज़ करते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक पे
फ्लावर को अगेन यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बड़े वाले चमेली फ्लावर और स्मॉल वाले फ्लावर साइज़ के सीक्वेंस को एक एक करके यूज़ किया है। जिस तरह से हमने नीचे जो लाइन हमने बनाई थी फ्लावर की, उसी तरह से इसको यूज़ किया है। देन उसके बाद इनके ऊपर हमने छोटे वाले फ्लावर पर नूरी नग को स्टिक किया है और बड़े वाले फ्लावर पर सेम वाइट कलर की पर्ल को यूज़ करके हमने नेकलाइन तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पर सिल्वर कलर की इस चेन को भी यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम ग्लू की हेल्प से इस पर स्टिक कर लेंगे। तो जितना आपको यूज़ करना है पहले उतना आप अच्छे से उस जगह पर ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लें। देन एक्स्ट्रा पार्ट को आप इस तरह से कट करके अलग कर लें। तो यहाँ पर हमने एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है। अब स्लीव्स को इस तरह से रख के हम स्टिच लगा लेंगे और फिटिंग पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसके साइड को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें तीनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से फ्रंट पार्ट पे भी डबल फोल्ड करते हुए तीनों साइड पर स्टिचिंग लगा लेनी है। तो देख रहे हैं हमने ये फिनिशिंग कर ली है और ये आउटफिट पूरा तैयार हो गया है। इसकी हमने स्लीव्स डिज़ाइनर बनाई है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो चैनल पे विजिट करके आप इस तरह की स्लीव डिज़ाइन देख सकते हैं। इसके साथ मैंने पॉकेट वाले पैंट को पेयर किया है। इसका भी वीडियो जल्द ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आउटफिट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।